हजारीबाग के ऐतिहासिक ओकनी तालाब, जिसे कभी मिट्टी से पाटकर बेचने की साजिश रची जा रही थी, अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के फैसले के बाद संरक्षित रहेगा। ये सिर्फ एक तालाब की नहीं बल्कि जनता की जीत की कहानी है। जी हाँ, आपने सही सुना। 17 एकड़ में फैला ओकनी तालाब अब बचेगा। एनजीटी ने खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम को कड़ा निर्देश दिया है कि 3 जुलाई 2026 तक इस तालाब के संरक्षण का काम हर हाल में पूरा किया जाए। दरअसल पिछले साल जब तालाब की सुंदरीकरण का कार्य चल रहा था, तभी कुछ भू माफियाओं ने उस पर कब्जा जताकर काम रुकवा दिया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा और फिर शुरू हुई एक जज्बे भरी लड़ाई। आइए गोपाल राय जो रिटायर्ड डीडीसी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम इस तालाब के लिए हमने हर लड़ाई लड़ी। हमने सोसाइटी को मोबिलाइज किया, हमने अपने रिपोर्ट्स दिए, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हमने पत्राचार किया, हमने संस्थाएं ऑर्गेनाइज की, हमने लोगों को जागरूक किया। हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, उसके बाद में एनजीटी गए और आज एनजीटी के माध्यम से हम लोग की लड़ाई 75% से अधिक पूरी हो गई है। पैसा हमने किसी से भीख नहीं ली, किसी ने हमको भीख नहीं दी। हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिल करके अपने व्यक्तिगत प्रयास से इसको इनिशियली ये खर्चे मिट किए। अभी कैसा लग रहा है, कह नहीं सकते कैसा लगा है। समाज का मैसेज ये है कि तालाब किसी व्यक्ति का नहीं है, प्रकृति की यह देन है समाज के लिए, और पर्यावरण का एक बच्चा है, ये एक अंग है। अगर पर्यावरण बचेगा तो समाज बचेगा, पर्यावरण नहीं बचेगा तो समाज भी नहीं बचेगा। अपनी रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा करना। एनजीटी ने यह भी माना कि तालाब में गंदगी और नालियों का बहाव हो रहा है। अब डीएम की जिम्मेदारी होगी कि नगर निगम और जिला परिषद मिलकर इसकी साफ सफाई और संरक्षण तय समय पर करे। वही एक पत्रकार नीलेंदु जयपुरियार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग पिछले कई सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ओकनी तालाब को लेके हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ा, आज उसकी जीत का अवसर है और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जीत को। एनजीटी ने हम लोग के पक्ष में फैसला दिया। ऐसे तो लड़ाई काफी दिनों से चल रही है। हम लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग मिलते थे। जय गोपाल जी जो हमारे बहुत बुजुर्ग है, सीनियर है, यहाँ डीडीसी रहे हुए हैं, तो उन्होंने लंबी लड़ाई शुरू की। हम अखबार के माध्यम से लड़ते थे, ये अपने लिखा पढ़ी के माध्यम से लड़ते थे, लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। तो हम लोगों ने एक संस्था बनाया और उस संस्था के माध्यम से, इस संस्था हजारीबाग पर्यावरण संरक्षण समिति, तो इस संस्था के माध्यम से हम लोगों ने लड़ाई शुरू की। तो हम लोगों ने केस भी हाई कोर्ट में कर रखा है। एक केस में हम लोग सफल नहीं हुए क्योंकि कुछ वहां गड़बड़ी हुई, दांव पेच हम लोग समझ नहीं पाए, और एक केस अभी फिर किया है जिसमें हम लोग को लगता है कि कामयाबी मिलेगी। लेकिन उससे पहले एनजीटी का जो फेवर, हम लोग के फेवर में फैसला आया, वो बड़ी जीत है और हम लोग को ऊर्जा भर गया है। बहुत अच्छा है, इसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों ने जीत दर्ज की है। यह कहानी बताती है कि अगर इरादे नेक हो तो अकेला इंसान भी सिस्टम को झुका सकता है और समाज के लिए मिसाल बन सकता है। हजारीबाग की इस जीत को सलाम और उम्मीद है कि अब ओकनी तालाब फिर से बनेगा शहर की पहचान, शहर की शान। और भी खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार।